हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम जानेंगे भगवत गीता के 1.8 एपिसोड में आखिर जो दुर्योधन है क्या कहना चाहते हैं अपने आचार्य से। क्योंकि अब तक हमने आचार्य शिष्य संवाद को कंटिन्यू किया है और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दुर्योधन जो है अपने आचार्य से क्या क्या वार्तालाप करें उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दुर्योधन कहते हैं अपने आचार्य से इस बार, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में जाने के वो दुर्योधन जाते हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आप अपने पक्ष में जो है उनको देखिए। तो बेसिकली अपने पक्ष में देखना है कि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथैव च। भवान भीष्मश्च, भवान मतलब का अर्थ है आप, गुरुदेव को बोल रहे हैं भगवान। भगवान कहने का अर्थ क्या है दुर्योधन का? दुर्योधन ने भगवान क्यों कहा है? भगवान का अर्थ होता है द्रोणाचार्य, यानी फर्स्ट में ही उन्होंने द्रोणाचार्य को लिया। आखिर द्रोणाचार्य को उन्होंने फर्स्ट में क्यों कहा है? तो इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो द्रोणाचार्य हैं वो उनके गुरु हैं, और उस युद्ध स्थल में उनके पिताजी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम माता पिता और गुरु होता है। तो माता और पिता के ना होने के कारण अनुपस्थिति में गुरु सर्वश्रेष्ठ है वहाँ पर। तो हो सकता है वो गुरु को अपनी बुद्धि से उन्हें शिष्टाचार से वे प्रणाम करना चाहते हैं या फिर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? भगवान कहा है। तो दूसरा रीजन जो आता है, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हो सकता है क्योंकि जो द्रोणाचार्य हैं वो कमांडर हैं सारी सेनाओं के। जो सेना है कौरवों की सेना के कमांडर कौन है? द्रोणाचार्य हैं, इसलिए वो हो सकता है कि उन्होंने कहा भगवान। तीसरा जो रीजन निकल के आता है वो ये है कि जो दुर्योधन है आ, वो चाहते हैं उनको अंदर से पावरफुल बनाना। कि इस लाइन में ऐसे है कि भगवान भीष्मश्च कर्णश्च समित कर्णश्च कृपश्च समितंजया, कि आप जितने भी लोग हैं भगवान यानी आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और कृपाचार्य, ये चारों जो हैं कौन है? पावरफुल लोग हैं। ये कभी आज तक युद्ध में हारे ही नहीं। समितंजय का अर्थ है कभी हारे ही नहीं। ये हो सकता है उन्हें अंदर से बताना चाहते हो कि आप जिस पक्ष में खड़े हो वो पक्ष सबसे पावरफुल है। यानी यहाँ दुर्योधन अपनी माइंड, अपने दिमाग का सीधा सच्चा ज्ञान देते हैं कि उनके अंदर से एक हल्की सी झलक उठी है अहंकार की। कि दुर्योधन को पता है अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हो, अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हो और आपको पहले से ही पता है कि आप जीत ही जाओगे, तो फिर क्या आवश्यकता क्या है उस चीज की? युद्ध की आवश्यकता है क्या है? आपको अगर पता है कि आप जीत जाओगे, तो फिर उस चीज की आवश्यकता क्या है? दुर्योधन जैसा बता रहे हैं कि आपने कभी, आप चारों ने कभी हारा ही नहीं है, तो इस बार आप कैसे हार जाओगे? दुर्योधन बता रहे हैं। इसके बाद की जो बात है समितंजय, क्योंकि उन्होंने क्यों कहा है समितंजय? समितंजय का अर्थ क्या है? तो भगवान का अर्थ तो हम जान लिया, उन्होंने 3 रीजन बताए। तो समितंजय का जो अर्थ है, ये चारों जो हैं आज तक युद्ध में कभी नहीं हारे। तो इससे दुर्योधन को जो है एक प्रकार का अहंकार या फिर घमंड कहे तो पैदा हो चुका है कि हाँ भैया, या फिर कहे तो मोह पैदा हो चुका है। माया जो है, माया उन्हें घेर लिया है दुर्योधन को कि नहीं, विजय तो मेरी ही होगी। एक माया जो है उन्हें घेर लिया है, किसे? दुर्योधन को, कि जो विजय है वो विजय तो मेरी ही होगी, मेरे अलावा और विजय किसी को होने वाली नहीं। तो इस कारण से क्या होता है, जो युद्ध होता है वो तो अंतिम युद्ध है। इन लोगों की जो युद्ध है वो अंतिम युद्ध है, और ये बता रहे हैं दुर्योधन कि आप जिस पक्ष में पावरफुल पक्ष है, दुर्योधन बता रहे हैं। पावरफुल कौन कौन है? द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है और कृपाचार्य। ये चारों जो है बहुत पावरफुल है। पावरफुल किसे कहते हैं? बेसिकली पावरफुल किसे कहते हैं? हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, बल मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं और विद्या मांगते हैं। अगर आपके पास बल हो, बुद्धि हो और विद्या हो, अगर ये तीनों आपके पास है, आप दुनिया का हर चीज एकत्रित कर सकते, एकत्रित कर सकते हो अपने पास।
चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो। बल हो तो जीत सकते हो, बुद्धि हो तो कमा सकते हो, कमा सकते हो, उड़ा सकते हो, विद्या हो तो भी अर्जित कर सकते हो। आपके पास ये तीनों है, अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो, अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं। तो बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों हो वही पावरफुल होता है। तो बल किसके पास, तो बल और विद्या है इनके पास, बुद्धि तो नहीं है। क्योंकि जिस कारण से जो बुद्धि है, इन्होंने तो कर्ण के पास गिरवी रखी हुई है ना, क्या दुर्योधन दुर्योधन के पास इन्होंने अपनी बुद्धि जो है गिरवी रखी हुई है। बुद्धि तो इनकी अपनी है नहीं। जैसे जैसे कर्ण दुर्योधन कहते हैं, जैसे जैसे दुर्योधन कह रहे हैं वैसे वैसे चल रहे हैं। इनको अगर बुद्धि होती तो ये कृष्ण को नहीं पहचानते। और फिर और ये जो चारों हैं कृष्ण को पहचानते हुए भी उन्हें उनसे भूल नहीं होती। ये चारों जो हैं ये कृष्ण को पहचानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पहचानते हैं ये, लेकिन ये पहचानते हुए भी ये भूल नहीं होती अगर इनके पास बुद्धि होती तो। इनको जो हारने का, इनको जो इनके पक्ष में बुद्धि ना होने का जो बेसिक रीजन है, क्योंकि इन्हें मोह है इससे अपने पद से। इन सबको माया इन सबको माया ने घेर रखा है। जैसे कि जो द्रोणाचार्य हैं वो युद्ध में क्यों लड़ रहे हैं? द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के जो मित्र हैं वो हैं दुर्योधन, और अश्वत्थामा लड़ रहा है, अश्वत्थामा लड़ रहे हैं, इस कारण से द्रोणाचार्य भी लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने उस गद्दी के पर जो बैठा है उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तीसरा कर्ण, कर्ण मित्र हैं इसलिए। चौथा जो है कृपाचार्य, कृपाचार्य जो है एज अ कुल गुरु है, वो कुल गुरु है इसलिए वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो जो चारों हैं द्रोणाचार्य मोह रूपी हैं, द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मोह में बंधे हुए हैं। भीष्म जो है अपने कर्म से बंधे हुए हैं। जो कर्ण है वो क्रोध में है, उन्हें अंदर से क्रोध भी है। अगर पता ना हो आप लोगों को तो कर्ण को एक क्रोध घेरे हुए, क्या कौन सा क्रोध? उन्हें अर्जुन से बदला लेना, वो बदला का क्रोध जो है कर्ण के अंदर। और तीसरा लोभ, लोभ इस प्रकार, लोभ किसे? कृपाचार्य को। एक उनका जो गद्दी है वो कुलगुरु का जो सिख ने मिला हुआ है उस खानदान के, उस खानदान का, उस कुल का कुलगुरु बने रहने का, वो पद ना चला, वो कृपाचार्य। इस कारण से उनके साथ उन सब में बंधे हुए हैं। जो हमारा लाइफ होता है कुछ इसी प्रकार, हम इन कुछ ही चीजों में, माया जो है हमें कुछ ही चीजों में उलझा के रख देती है और हम पूरे जीवन जो है बीत जाते हैं। हम इसी बातों में अटक के रह जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, हम दूसरे के लिए लगते रह जाते हैं। हम अपने कभी देखते ही नहीं हैं। अगर अगर ये चाहते हैं चारों तो इच्छा छोड़ सकते थे, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड अगर आपने देखा हो तो वो पता होगा कि मैंने बताया था वहां पर भी, जीवन का एक लक्ष्य है अनिच्छा। इच्छा नहीं रखना चाहिए, हमें किसी प्रकार की जो इच्छा है हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और सभी को इच्छाएं हैं, द्रोणाचार्य को इच्छा है, उनका पुत्र लड़ रहा है, और इच्छा मोह है, इच्छा ही मोह है। इच्छा जो है एक प्रकार की मोह ही है। द्रोणाचार्य को ही मोह है, भीष्म पितामह को मोह है, कर्ण को मोह है, और कृपाचार्य को, इन चारों को मोह जो है घेरे हुए हैं। अगर ये चाहते, इनकी अगर कोई इच्छा ना होती तो ये चाहते तो ये रन छोड़ देते, कहते कि हमें युद्ध नहीं करना है, हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारा युद्ध तुम जानो, हमको से क्या है। लेकिन नहीं, इन सब ने जो है अपने शिष्य की तरफ से उस गद्दी के लिए, किसी ने ना अपने मित्र के लिए, किसी ने गुरु के लिए, अपने उस सम्मान को कायम रखने के लिए। क्योंकि हमारे लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में कि हम ना चाहते हुए भी गलत का साथ देते हैं, हम ना चाहते हुए भी गलत का साथ दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, वो उससे हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई बेनिफिट होता भी तो उसे क्या बेनिफिट, उससे क्या फायदा? एक ना एक दिन आपका विनाश तो होना ही है। आप किसी का साथ दे रहे हो, किसी गलत का साथ दे रहे हो, आपको मालूम है कि सत्य क्या है, उसके बावजूद अगर आप उसके साथ दे रहे हो तो हो सकता है एक ना एक दिन आपका एक दिन विनाश तो हर किसी का होना है, नाश तो कोई यहाँ पर राज करने के लिए आया नहीं है। हम जब तक अगर रहेंगे उसी समय तक हमारी लाइफ है, उसके बाद हमारी लाइफ तो है नहीं। फिर हमें
अपने जो रियल स्वरूप है उसमें चला जाना पड़ेगा, उसमें हम चले जाएंगे। रियल जो अस्तित्व है हमारा, जो आत्मा है, हमारा जो रियल अस्तित्व है, उसमें हम चले जाएंगे। फिर उस बॉडी का फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी। लेकिन इन सबको माया ने घेर रखा है। अक्सर हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हमें भी माया ने घेर रखा है। नहीं ये मेरा पुत्र है, ये नहीं ये मेरा भाई है, ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसे भाई के साथ खड़े रहेंगे, भाई गलत करे, और भाई गलत करे तो विद्रोह करो। विभीषण ने किया था ना, विभीषण ने किया था। भगवान को विभीषण ने पहचान लिया कि नहीं भगवान है, वो जो लड़ रहे हैं वो भगवान है। भगवान जो रामचंद्र जी हैं वो भगवान है। उन्होंने विभीषण को पता था कि भगवान है वो, अपने भाई को छोड़ दिया क्योंकि मेरा भाई गलत है। क्योंकि अगर भाई सत्य हो, क्योंकि अगर भाई सत्य हो, भाई कैसा भी हो, भाई को समझाओ, भाई को समझाओ। अगर भाई न माने तो छोड़ दो भाई को, उसका जीवन है, वो जानता है उसे क्या करना है, वो करेगा अपने हिसाब से। मित्र है, मित्र को समझाओ। मित्र का क्या उद्देश्य होता है, एक मित्र क्या होता है? मित्र को सपोर्ट करता है, मित्र को समझाता है, मित्र को एक अच्छी राह दिखाता है, मित्र आ, सब एक सारे कार्य करता है। लेकिन मित्र जो होता है एक बिगड़े हुए मित्र को राह पर भी मित्र ही लाता है। एक क्योंकि बहुत लोग की मित्रता थी। अश्वत्थामा ने भी मित्रता की थी, किससे की थी? दुर्योधन से की थी। और कर्ण ने मित्रता किससे की थी? दुर्योधन से की थी। लेकिन अर्जुन ने किससे की थी? भगवान श्री कृष्ण से की थी। जो आपका नेचर होगा वहां तक आपको लेके चला जाएगा। जो आपका नेचर होगा आपको लेके चला जाएगा। आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो आपके ऊपर है। जैसे जो है हमारे दुर्योधन है, वो भगवान श्री कृष्ण को पहचानते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को पहचान, जो दुर्योधन है, दुर्योधन को पहचानते नहीं। दुर्योधन का छोड़िए, बातें हटा दीजिए। जो कर्ण है वो पहचानते नहीं, कर्ण पहचानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। द्रोणाचार्य पहचानते हैं, कृपाचार्य पहचानते हैं, भीष्म पितामह पहचानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, किसके अवतार हैं, उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो है उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ ना होते हुए, उस युद्ध से अलग ना होते हुए, अपने आप को एक एक कर्म से, अपने आप को एक गद्दी से बांध लिया, एक ऐसी चीज से बांध लिया है जो निर्जीव है। आप क्योंकि आज इस लाइफ में कहते हो कि पैसा, आज की जो मॉडर्न डेज है, मॉडर्न लाइफ में 90% लाइफ में लोग कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है, पैसा पावर है, पैसा सब कुछ है, पैसे जिसके पास वो पावरफुल है। कहते हैं कई तो लोग हैं, कहते हैं पैसा बहुत पावरफुल है, पैसा से बड़ा पावरफुल और दुनिया में कुछ चीज नहीं है। मेरे भाई पैसा पावरफुल है। कौन सा पैसा पावरफुल है आप बताओ? कौन लोग पावरफुल है इंडिया में? देखो इंडिया में हो, इंडिया में देखो पावरफुल कौन है? पावरफुल वही है, जितने भी ट्रस्टेड हैं इंडिया में, जितने भी ट्रस्ट चलाते हैं, चाहे टाटा हो, दुनिया टाटा हो, और फिर अंबानी जो हो, सारे दान देते हैं। अगर जो दान नहीं देता देखो आप, वो पावरफुल नहीं है। वो पावरफुल, उसके अंदर उसमें पावर नहीं है। जो धर्म करता है उसके अंदर पावर्स हैं। वो जानते हैं कि भगवान कौन है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं, वो जानते हैं ये लोग। जानता है उसको जीत, जो जानता है वो उसका विजय होगा। लेकिन जो नहीं जानते, देखो जो हमारा लाइफ है वो हमारी युद्ध स्थल है, ना कि जीवन युद्ध स्थल है। जो हमारा लाइफ है बेसिकली वही युद्ध स्थल है। हमें अपने लाइफ में युद्ध करना है, अपने जीवन में संघर्ष करना है, हमें सब कुछ करना है। ये नहीं तो इसका मतलब ये अर्थ नहीं, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भी नहीं, आप पैसे ना करो। जीवन के जो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ होता है, दूसरा होता है अर्थ, यानी मनी। अर्थ का अर्थ होता है पैसा, पैसे भरपेट कमाओ आप, लेकिन उस पैसे से धर्म करो, तब पैसे कमाओ। और आप पैसे से धर्म नहीं करते तो फिर किस बात की मनी आपकी? आप कैसे कर सकते हो उसमें खरबों डॉलर, खरबों अरबों रुपया कमा के बैठ गया हूँ? मर जाते हैं वो लोग लास्ट में। उनको लास्ट में ठीक से कुछ एक तो पानी तक नहीं मिलता है, जो सिर्फ पैसे उड़ाते रहते हैं।
क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे लोग आए धरती पर, बहुत सारे गए, बहुत सारे आए, बहुत सारे गए। कितने अमीर होंगे, बहुत सारे अमीर होंगे, एक दो तो नहीं है, बहुत अमीर होंगे। लेकिन उन लोगों में से हम, क्योंकि उन लोगों में से हम एक ही दो को याद रखते हैं। क्यों? जे आर डी टाटा थे, जब रतन टाटा के दादाजी शायद होंगे, वो जे आर डी टाटा, जिन्होंने टाटा जमशेदजी टाटा जो थे, उनके समय में कोई और अमीर नहीं था क्या? उनके समय और कोई दान दक्षिण नहीं करता था क्या? लेकिन जो बेसिक बात थी वो है यहाँ पर धर्म की, जिसने अपने अर्थ को धर्म में लगाया। सब तो नहीं कह रहे लगाने को, पूरी दब कंगाल हो जाओ। अगर देखो, आज वही कंपनियां, वही लोग अमीर हैं जो धर्म करते हैं। उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मंदिरों में है। तो क्यों? क्योंकि मंदिर जो है धर्म कह रहे हैं। क्योंकि आप जब त्रेता युग में जाओगे तो आपको देखोगे भगवान श्री राम, वहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे सोने की थाली में खाने खा रहे हैं, सारे सोने की थाल में खाना खा रहे हैं। आज है किसी के पास? प्लास्टिक की थाल में खाना खाते हैं, स्टील की थाल में खाना खाते हैं। क्यों? आज धर्म ही नहीं बचा। ठीक है ना? हमें धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ यही होता है, हम बताए थे फर्स्ट श्लोक में, धारेन इति धर्म, जो धारण करने योग्य वही धर्म है। जो आपको मानवता सिखाता है वही धर्म है। जो जो भगवान श्री कृष्ण जहाँ खड़े हैं वही धर्म है। बस खत्म। एक बात में इस लाइन में कहें, जहाँ भगवान है वही धर्म है और कोई धर्म नहीं। जहाँ वो परम पिता परमेश्वर खड़ा है जिस लाइन में, वही धर्म है, उसके अलावा और कोई भी धर्म नहीं है। हो गया, खत्म। और इन सबको तो मरना ही है। जो भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, इन सबको तो मरना ही है। और इनका तो कुछ होगा नहीं। अब कुछ हो सकता है? बताओ, सोचो जरा, कुछ हो सकता है? क्योंकि क्योंकि दुर्योधन एक अलग ही घमंड में पल रहे हैं। जो दुर्योधन भैया हैं हमारे, अलग घमंड में पल रहे हैं कि ये चारों जो हैं, सीमांतंजय भगवान भीष्माश्च कर्णाश्च कृपाश्च सीमांतंजय, ये जो चारों हैं कभी विजय, ये जो चारों हैं कौन है? ये अविजयी हैं। ये चारों जो हैं युद्ध में कभी हारे ही नहीं है। जो अगली लाइन की तरफ चलते हैं, जो अगली लाइन है वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मोह का, जो द्रोणाचार्य का जो मोह है, उसका जो रियल कारण है अश्वत्थामा है। अगर अश्वत्थामा युद्ध ना लड़ता, अश्वत्थामा अगर अपने मित्र को समझाता, तो हो सकता था कि द्रोणाचार्य युद्ध नहीं लड़ते। हो सकता था कि अश्वत्थामा युद्ध नहीं लड़ते। अश्वत्थामा कहता कि देखो मित्र, ऐसा नहीं करते हैं, तुम जो कर रहे हो खराब काम कर रहे हो, भाई को 5 गाँव दे दो। क्या हुआ? 5 गाँव में क्या हो जाएगा? इतनी बड़ी तुम्हारी हस्तिनापुर है, उस हस्तिनापुर में गंधार आता है। गंधार तुम्हारे मामा है तो गंधार आता है, फिर वो कितने न जाने क्षेत्र आते हैं, सारे क्षेत्र तुम्हारे। तो अश्वत्थामा जो था अपने मित्र को समझा नहीं पाया। और अश्वत्थामा के बाद है जो आते हैं हमारे, और विकर्ण भी थे। अश्वत्थामा के बाद आते हैं विकर्ण। तो विकर्ण भी थे, विकर्ण के पास भी धर्म था। विकर्ण भी धर्म से थे। क्योंकि जब चिरहरण हो रहा था तो विकर्ण ही एक ऐसे थे जो समझाए थे कि जो द्रौपदी हमारी भाभी है, भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो विकर्ण ही थे जो समझाए थे। तो विकर्ण समझा सकते थे अपने भाई को, लेकिन जो दुर्योधन था वो नहीं मानता अभी भी। तो हो सकता था जो बेसिक रीजन था इसके पीछे, सभी जो हैं जितने भी इन श्लोक में लाइन में आए हैं कि अश्वत्थामा, भूरिश्रवा के पुत्र, भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, सभी जो है मोह में बंधे हुए हैं। सभी को माया ने घेर रखा है और सभी का जो है मृत्यु तो निश्चित है, अटल है। अश्वत्थामा को छोड़ के और अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो फिर धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आनंद रहें, सुख में रहें।